एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 बच्चों, जिसका नाम था कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियों व पुनः स्थापना। लेकिन इसका नाम चेंज कर भारत में दल बदल और दलीय राजनीति रख दिया गया है प्रेजेंट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां आई जो निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी में कौन कौन सी चुनौतियां आई, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चुनौती है आपकी राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, यानी कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसकी चुनौती थी। फर्स्ट पॉइंट है आपका 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1966 तक देश के प्रधानमंत्री कौन रहा? लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे बच्चों। सेकंड पॉइंट है बच्चों, शास्त्री जी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे प्रधानमंत्री, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। बच्चों ताशकंद क्या है? ताशकंद इस टाइम पे उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर उनकी डेथ हो गई थी 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट था बच्चों, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, मोरारजी देसाई को नहीं बनाया। सिंडिकेट इंदिरा गांधी को जबकि एक्सपीरियंस नहीं था, जब भी उसे प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन किया। क्योंकि समर्थन इसलिए किया गया बच्चों, क्योंकि इंदिरा गांधी को एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पर। सिंडिकेट चाहता था कि वो मुझ पर निर्भर रहे, कोई फैसला ले तो मुझसे पूछ कर ले, इसलिए समर्थन किया उसने। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, नेतृत्व के प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी बच्चों, अंडर के आने के बावजूद भी जब सत्ता में आई पार्टी, तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से क्या हुआ? हस्तांतरण हो गया सत्ता में आने के बाद। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, चौथा आम चुनाव 1967 यानी कि 1967 में क्या हुआ? चौथे आम चुनाव में मानसून की असफलता हो गई, सूखा पड़ गया और बच्चों जो विदेशी मुद्रा थी ना हमारे पास, उसका भंडार में कमी आ गई और निर्यात गिरावट होने लगी और सैन्य खर्चे जो थे उनमें बढ़ोतरी हुई। इसके कारण क्या हुआ? आर्थिक संकट की स्थिति बढ़ गई। सेकंड पॉइंट है आपका, विपक्षी दल जो थे बच्चों, कांग्रेस के विपक्षी दल जितने भी थे, उन्होंने जनता के लामबंद करना शुरू किया। ऐसी स्थिति में जबकि वो जो प्रधानमंत्री था उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, चुनाव का सामना करना पड़ा, अनुभवहीन नहीं थे प्रधानमंत्री और चुनावों का इनको सामना करना पड़ा। एक बड़ी चुनौती ये भी थी। तीसरा पॉइंट है बच्चों, चुनावों के नतीजों को राजनीतिक भूकंप का संज्ञा दी गई। अब बच्चों जो चुनाव के नतीजे आए ना, उसको इन चुनाव के नतीजों को 1967 के क्या कहा गया? भूकंप की संज्ञा दी गई, भूकंप का नाम दिया गया। कांग्रेस बच्चों 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी, यानी कि वहां से हार गई। अब वो कौन कौन से राज्य में बताता हूं आपको। पहला है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश एमपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, इन 9 राज्यों में ये सरकार नहीं बना पाई। और ये राज्य जो थे बच्चों भारत के किसी भी एक भाग में स्थित नहीं है, अलग अलग भाग में स्थित है ये राज्य। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपकी जो चुनौती थी
तीसरी चुनौती है ये कांग्रेस का विभाजन, यानी कि कांग्रेस का बंटवारा किस तरीके से हुआ। तो चलिए आइए, इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, आप देखिए, जो सिंडिकेट थी और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद हो गए 1969 में। 1969 में किस वजह से मतभेद हुए थे इनके? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जो इंदिरा गांधी के की तरफ से कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे वो थे एन संजीव रेड्डी की हार हो गई, और उनके अपोजिट जो थे वो थे उम्मीदवार वीवी गिरी, इनकी जीत हुई थी। इस वजह से इनके बीच में सिंडिकेट के और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद चल रहे थे 1969 में। सेकंड पॉइंट है, कांग्रेस को 1969 में कांग्रेस विभाजन झेलना पड़ा, यानी कि बंटवारा झेलना पड़ा। अब वो बंटवारा दो हिस्सों में हुआ। कौन कौन से हिस्सों, क्या क्या नाम था उनका? कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे का है कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट में विभाजित हो गई। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों स्मरणीय बिंदु। अब स्मरणीय बिंदु में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। चलिए देखते हैं बच्चों। स्मरणीय बिंदु, स्मरणीय बिंदु का मतलब होता है बच्चों जो भुलाने योग्य ना हो, यानी कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे बच्चों 1964 से और 1966 तक प्रधानमंत्री रहे वो। इस अवधि में देश ने दो चुनौतियों का सामना किया। वो दो चुनौती कौन कौन सी थी बच्चों, आप देखिए नीचे। एक तो खाद्यान्न का संकट था, दूसरी थी मानसून की असफलता से। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने एक नारा लगाया। वो नारा था जय जवान जय किसान। ये सुना भी होगा आपने, ये शास्त्री जी ने किया था, जय जवान जय किसान का नारा। चलिए आगे चलते हैं। इसका 4 पॉइंट है बच्चों आपका 1965 के युद्ध में बच्चों जो समाप्ति हुई, उसके बाद उसके सिलसिले में सोवियत संघ के ताशकंद, जो इस टाइम पर बच्चों वर्तमान में प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद नामक एक समझौता हुआ, ठीक है। फिफ्थ है इसका, ताशकंद समझौते पर भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान की तरफ से थे मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे ताशकंद समझौता पत्र पर। 6 पॉइंट है बच्चों इसका 1960 के दशक को हम खतरनाक दशक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान जो ना 1962 में भारत ने चीन तथा 1965 में भारत ने पाकिस्तान के मध्य सामना किया था, और इन्हीं सन के बीच में मानसून की असफलता हुई थी और सूखे की स्थिति थी देश में। 7वां पॉइंट है आपका चौथे आम चुनाव के दौरान देश की आर्थिक स्थिति जो थी ना डवाडोल हो रही थी और महंगाई बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, और खाद्यान्न के चलते हुए विरोध धीरे धीरे उग्र का रूप रह रहा था, ठीक है। 8वां पॉइंट है चुनाव के जनादेश को। बच्चों चुनाव को क्या कहा? जनादेश, यानी कि उसका जो रिजल्ट आया था राजनीति के भूकंप की संज्ञा दे दी गई थी। कांग्रेस पहली बार इस टाइम पर अपना चुनाव हारी थी, फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसे प्राप्त वोटों की प्रतिशत व सीटों की संख्या में कमी आई थी। 10वां है 1967 के चुनाव से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। बच्चों गठबंधन की परिघटना, जो दो पार्टी एक साथ मिलकर अपना गठबंधन बनाती हैं फिर चुनाव लड़ती हैं, उसको गठबंधन कहते हैं, ठीक है। 1967 में यह पहली बार हुआ, गठबंधन की परिघटना सामने आई थी। और 11वां पॉइंट है सबसे पहला गठबंधन क्या हुआ, कब बना? गैर कांग्रेसी पार्टियों ने, जो कांग्रेसी नहीं थे, उन पार्टियों ने एकजुट होकर यानी कि एक साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया एक, और पंजाब में बनी सरकार को यह कहा गया संयुक्त, पंजाब में बनी सरकार को संयुक्त विधायक दल कहा गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों फर्स्ट पार्ट में। और अगर बच्चों
आपको इस क्लास नोट्स चाहिए इसके, तो ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से जाकर ऑफलाइन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।